जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ डेवलप इंडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों, दरभंगा जनकपुर रोड सीतामढ़ी के लिए यह सबसे बड़ी खुशखबरी है अब तक के लिए, जहां पर लगातार मांगे उठ रही थी और इस रेलखंड को बार बार नज़रअंदाज किया जा रहा था। और एक बार फिर से रेलवे बोर्ड ने यह उम्मीद जताई है अब इस रेलखंड पर भी दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेनें उपलब्ध कराई जाएगी। अब दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड से भी बिना मुजफ्फरपुर जाए हुए दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। दोस्तों, इससे सबसे बड़ा फायदा सीतामढ़ी को मिलेगा, जहां पर दरभंगा और सीतामढ़ी के लिए एक नई ट्रेन के रूप में उभर कर आएगी। दोस्तों, बताएंगे इससे पहले कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा समस्तीपुर डिवीजन को भेजा गया है। यह सब्जेक्ट में लिखा गया है, देखिए, एग्जामिन द फिजिबिलिटी फॉर एक्सटेंशन एंड स्पीडिंग अप ऑफ 15274 रक्सौल आनंद विहार टर्मिनल सत्याग्रह एक्सप्रेस दिल्ली अप टू दरभंगा वाया सीतामढ़ी। यानी कि रेलवे द्वारा यह जानकारी दी गई है कि इस ट्रेन को, सत्याग्रह एक्सप्रेस को, दरभंगा तक एक्सटेंड किया जाए वाया सीतामढ़ी होकर के, और इसको एक्सटेंड करने के साथ साथ इसका स्पीड भी बढ़ाया जाए, जिससे इस रेल लाइन पर एक अच्छी ट्रेन के रूप में उभर कर आएगी। क्योंकि अभी भी यह ट्रेन रक्सौल से चलने के बावजूद दिल्ली पहुंचने में बहुत ही अत्यधिक समय लेती है और इसका जो स्टॉपेज है कुल मिलाकर 46 स्टॉपेज है, जिसके बाद यह और भी स्लो हो जाती है। और इसीलिए रेलवे ने ये यहाँ पर स्पीडिंग अप की बात की है। अब बात करें, जब रेलवे बोर्ड से यह नोटिफिकेशन निकाल दी गई है तो समस्तीपुर डिवीजन ने कैसे रिएक्ट की है वो भी आप सुन लीजिए। समस्तीपुर डिवीजन ने कहा है, यह पत्र प्राप्त हुआ है जिससे सत्याग्रह एक्सप्रेस को दरभंगा तक बढ़ाने की संभावनाओं पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है और हम लोग अभी इसका अध्ययन कर रहे हैं, यह समस्तीपुर डिवीज़न ने कहा है। तो जब रेलवे बोर्ड से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है तो अंतिम फैसला यही होगा कि रक्सौल से चलने वाली सत्याग्रह एक्सप्रेस का एक बार फिर से दरभंगा तक एक्सटेंड करने के बाद सीतामढ़ी के रास्ते चलाने की तैयारी पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, बात करें, यदि रक्सौल से चलने वाली यह ट्रेन सीतामढ़ी के रास्ते दरभंगा तक हो जाती है तो इससे सबसे बड़ा फायदा सीतामढ़ी को मिलेगा और दरभंगा को भी मिलेगा और इसके आसपास के क्षेत्रों को जरूर से फ़ायदा मिलेगा। और ख़ास करके यहाँ पर जनकपुर रोड, दरभंगा, सीतामढ़ी के लोगों को गोरखपुर तक के लिए डेली ट्रेन और ख़ास करके दिल्ली तक के लिए एक अच्छी ट्रेन साबित होगी। लिच्छवी एक्सप्रेस से छुटकारा मिल जाएगा, जो रात के 2 बजे खुलती है, और यहाँ पर लिच्छवी एक्सप्रेस में भीड़ कम हो जाएगी और सत्याग्रह एक्सप्रेस में भीड़ बढ़ जाएगी, जिससे रेलवे बोर्ड को भी और रेलवे को भी इससे बहुत ही फायदा मिलेगा। राजस्व में काफ़ी वृद्धि होगी, क्योंकि सीतामढ़ी से एकमात्र विकल्प जो रात को खुलती है सद्भावना एक्सप्रेस और वहीं चलती है लिच्छवी एक्सप्रेस, जहां पर लोगों को विकल्प के तौर पर कोई भी ट्रेनें उपलब्ध नहीं होती है और मजबूरन लोग रात में 2 बजे ट्रेनों को पकड़ने के लिए जाते हैं। ज़्यादातर यात्री मुजफ्फरपुर से ही पकड़ने में ज़्यादा पसंद करते हैं और वैसे भी जिन यात्रियों को टिकट नहीं मिलती, मजबूरन वो लिच्छवी एक्सप्रेस जैसे और सद्भावना जैसे ट्रेनों के साथ अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। लेकिन यहाँ पर विकल्प के तौर पर यदि अच्छी टाइमिंग टेबल के साथ यह ट्रेन मिल जाती है तो यह बहुत ही कमाऊ ट्रेन होगी। अब देखते हैं कि आगे क्या फैसला लिया जाता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि यह छोटी सी जानकारी पसंद आया हो तो अवश्य लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे फिर से किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।